भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं चाली रहा हूँ। सुनो तो एमजी खाए बंदे चाली रहा हूँ। बाद हैरानी के बाद हैरानी के साथ इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज क्या है? भारत माता की जय, भारत माता की जय। सभी सावधान। मन अधिनायक जय शारदे वीणा वादने, शारदे वीणा वादने। रे ग रे ग म ग म प म प द प द नि ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। शारदे वीणा वादने, ग ग रे सा म म ग रे प प म ग ध ध प म नि नि ध प सा सा नि रे रे सा नि ग ग रे सा। दास तेरे अनुरागी। बहुत ही बढ़िया। एक इनके जो सर यहाँ देखिए, सर क्या कुछ अच्छा हाँ। आज से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं मेडल देने की। जिन बच्चों का रिटर्न एग्जाम निकलेगा लाइक जिंदगी का पहला, उनको हम जो है मेडल देंगे। आज बहुत ही अच्छा दिन है 26 जनवरी, और आज हमारे साथ निशी करौसिया, प्रवीणा भदौरिया, शिवानी अहरबार और रूबी अहरबार हैं। इन्होंने हाल ही में दिल्ली पुलिस, काफ़ी देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है पुलिस के लिहाज से, क्योंकि बाकी अगर आप देखो पुलिस के लिहाज से सबसे बड़ा एग्ज़ाम अगर राष्ट्रीय स्तर पर कोई होता है वो दिल्ली पुलिस का होता है, जिनमें चारों ने रिटर्न एग्ज़ाम निकाले हैं। और इनका जो है फिर इसके बाद हम जो ट्रॉफी है वो फाइनल पर ही देंगे। आज से हम इनको जो है मेडल, जो गोल्ड मेडल है उससे जो है पुरस्कृत कर रहे हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि इनके लिए कम से कम हम खड़े होकर ताली तो बजा ही सकते हैं। हाँ तो वो तो याद है, मैं 29 नवंबर ही में था ना। जिनको बोलना आ रहा है उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, सिलेक्शन बोलना नहीं आ रहा है। चल बोलो। 29 नवंबर को हम दोनों का ही पेपर था। बस ठीक है। बहुत पास। 29 नंबर को इन दोनों का पेपर था, साथ साथ अगल बगल बैठे थे। पूरा ही बता दो फिर। नहीं, साथ साथ नहीं बैठे थे। हाँ। 29 नवंबर को हम दोनों का पेपर था। 29 नवंबर को हम दोनों का पेपर था। कोई बात नहीं। 29 सारे बोलो, कब पेपर कब था? 29 नवंबर। ओके ओके कंटिन्यू। हाँ तो हम दोनों ने थोड़ी सी नकल की पहले नहीं सर, अच्छा मस्त पहले प्लान बना के गए थे कि कैसे कैसे पेपर देना है। फिर दोनों ने एक दूसरे को समझाया कि कैसे एडजस्ट करना है। फिर गए तो दोनों का पेपर निकल भी गया। हाँ
माइक ऊपर और ऊपर। हम बोलो का जो हमने पढ़ा यार, यार। हाँ तो पेपर तो हो ही गया, 29 नवंबर को था। हम लोग की जो मतलब साइंस में जर्नी स्टार्ट हुई थी वो 2019 से हुई थी। और कंपटीशन की मतलब जो एग्ज़ाम जो निकला है ना, सबसे पहले शुरुआत साइंस से की है। उसके पहले मतलब हम लोग को कुछ नॉलेज भी नहीं थी कि क्या कैसे कंपटीशन का होता है, बल्कि फॉर्म भरने का भी सर ने कई बार हम लोग को फोर्स करते थे, तब हम लोग फॉर्म भरते थे। और आज जो सिलेक्शन हुआ है वो भी मतलब पूरा योगदान सर का है, क्योंकि हम लोग फॉर्म भी नहीं डाल रहे थे। और बस जैसे भी था, मतलब ना मैथ्स कुछ आती थी ना रीजनिंग, जो भी पढ़ा है बस शुरुआत सर से हुई है और एंडिंग भी बस सर पे हो। और जब जी मेडल लिया है ना, तो मतलब बता नहीं सकते कि कितना प्राउड फील हो रहा है। और आज लग रहा है कि हाँ लाइफ में कुछ है जो मतलब इतना तो अचीव कर लिया है कि इधर तक आ गए, तो बस अब साइंस का प्राइड और चाहिए बस, बाकी तो सब ठीक है। थैंक यू सर, और आप सभी के लिए रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आ रही आवाज़? आ रही, बिल्कुल परफेक्ट। तो कहते हैं ना कि जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हम नहीं, कंपटीशन कहने को तो एक बहुत बड़ा जंगल टाइप का है, लेकिन जब स्टार्टिंग में अपन उसमें एंटर हो तो फिर बहुत डिफ़िकल्टी आती हैं, मतलब डिस्ट्रैक्शन भी होता है और समझ नहीं आता कि मतलब कंपटीशन में आ गए तो लोग कैसे यूपीएससी मतलब बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसको क्रैक कर लेते हैं। मतलब सोच के ही कितना डर लगता है कि यार फॉर्म डालेंगे, फिर उसके बाद प्रिपरेशन करेंगे। प्रिपरेशन करने में इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं कि कभी मतलब फैमिली प्रॉब्लम, कभी अदर इश्यूज़, और कभी लाइफ में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार छोड़ दो, लेकिन फिर जब अपन लास्ट में सोचते हैं कि मतलब मुसीबत से हार के, मतलब मेरी लाइफ में भी अभी एकदम मतलब 2-3 महीने से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी मेरी फैमिली में कि मैं देनी नहीं चाहती थी एग्ज़ाम, लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसने बोला था कि नहीं तुम एग्ज़ाम देने जाओ। फिर मैं उसी के गाइडेंस से गई, और बाकी जो सब मैं यहाँ आज खड़ी हूँ वो सिर्फ सर की वजह से और सर की मार्गदर्शन से। सर ने मतलब स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का जो सब किया है मैंने, वो सब सर के गाइडेंस से है। सर मतलब डेली का उठना, सुबह 5 बजे से कैसे उठना है, फिर कैसे स्टडी करनी है, फिर मैथ्स कैसे पढ़ना है, रीजनिंग कैसे पढ़ना, मतलब A to Z सारा टाइम टेबल सर ने बनाया। फिर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ने जो कुछ प्रिपरेशन की वो सब सर ही के गाइडेंस से किया है। और आगे भी मतलब जो भी अचीव करूँगी सब सर के मार्गदर्शन से करूँगी। और हमेशा मतलब मैंने बिल्कुल सर को अपना बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड, क्लोज़ फ्रेंड और मतलब फैमिली का सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर समझ के कुछ भी चीज़ बता दी। मतलब कुछ भी मतलब डिस्ट्रैक्शन वगैरह हुआ और कोई भी मतलब जैसे वो डिमोटिवेट हो जाते ना, तो डिमोटिवेट भी हुए तो सर ने हमेशा सपोर्ट किया कि तुम ये करो। और मैं तो ये पुलिस वगैरह की कभी मतलब मेरी फैमिली में तो अदरवाइज सब लोग पुलिस में है, लेकिन मेरा कभी नहीं था टारगेट कि मैं पुलिस लाइन में जाऊँ, क्योंकि मेरे मेडिकल भी है और हाइट वाइट में भी थोड़ा बहुत रह जाती थी मैं। तो सर ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, तुम तो मेडिकल हो, तुम्हारा फिजिकल हो या ना हो, तुम तो सिर्फ अपना रिटर्न निकालो, क्योंकि तुम्हें मतलब रिटर्न निकालने से एक अंदर से मोटिवेशन आ जाता है कि हाँ लाइफ में हम कुछ कर सकते हैं। ऐसा भी इन्होंने बोला रूबीना कि मतलब लाइफ में जो मतलब थोड़ा सा भी कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वालिफाइड हो जाते, ऐसा लगता है जैसे लाइफ में कुछ अचीव कर लिया हमने। तो बस वही है, करते रहिए, मेहनत करते रहिए, ये मत सोचिए कि बीच में अपन छोड़ दें। जैसा अपन ने सोचा कि यहाँ छोड़ दें, बस वही लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। इसलिए कभी गिव अप मत करें लाइफ में, बिल्कुल आगे बढ़ते रहें और सर से बिल्कुल मार्गदर्शन लेते रहें। एकदम बढ़िया वो बोलते ना बिल्कुल वो संदीप महेश्वरी, बिल्कुल सागर के संदीप महेश्वरी यही हैं। सबका साथ छोड़ना है, लेकिन सर का साथ कभी मत छोड़ें। बिल्कुल सर के पीछे लगे रहें, हाथ पैर मुंह हाथ सब धो के, तभी आप लाइफ को कुछ कर पाओगे, वरना कुछ नहीं कर पाओगे। अकेले बैठ के तो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सर के पीछे पड़े रहो, सर ये उंगली करते ही रहो उनको, तो बस बहुत जल्दी आप लोग भी यहीं पे खड़े मिलोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ, उसका क्या होता 2 शब्द सुनेंगे। ओके। मैंने शुरू से पढ़ाई सिर्फ साइंस से स्टार्ट की है। मैंने 2020 में स्टार्ट किया था, जब से 2023 तक पढ़ा, फिर अभी से मैंने छोड़ दिया। मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस का ही है, और अभी मैं रिटर्न तो निकल गया, फिज़िकल के लिए भी गई थी, तो वहाँ से बस 1 कदम की दूरी से बाहर होके आई हूँ। तो जो भी मतलब यही बताना चाहती हूँ कि जो भी पुलिस की तैयारी कर रहा है, दोनों एग्ज़ाम पे ध्यान दो, रिटर्न भी और
फिज़िकल के लिए भी, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। बस यही कहना चाहते हैं। अब ये जो एक कदम की कहानी है ना, वो थोड़ा और डिटेल में बताओ। कब फिजिकल था, कैसा क्या रहा, सबसे पहले क्या हुआ, फिजिकल के बारे में बताओ। दिल्ली पुलिस का फिजिकल कैसे होता है स्टार्ट से, कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था दिल्ली पुलिस का दिल्ली में फिजिकल। कहाँ पर हुआ था पूरा बताओ। वो वजीराबाद जरोदा कलंद है ना, वहीं हुआ था। 20 तारीख को था मेरा फिजिकल। मेरी रनिंग तो निकल गई थी, बस मैं लॉन्ग जंप में बाहर होके आई हूँ, वो भी फाउल करके। वो भी इतना सा फाउल था, उससे बाहर होके आई हूँ। बाकी जो मेरी फ्रेंड लोग हैं उनका फाइनल रिजल्ट भी आ गया है और जॉइनिंग के लिए भी बुला दिया गया है। और इस बार जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम था उसमें मेरिट का कोई इशू नहीं था, क्योंकि बच्चे क्वालिफाई कर ही नहीं पाए हैं। सिर्फ उनकी जो फिज़िकल निकाल रहा उनको लिए फाइनल सिलेक्शन के लिए बुलाया जा रहा है। तो इसलिए बस उसी का अभी तो उसी का दुख है कि आज अगर क्वालिफाई हो जाता तो वर्दी पहन के ही आते यहाँ पर, क्योंकि मेरी फ्रेंड लोग को वर्दी मिल चुकी है, उनका फाइनल सिलेक्शन भी हो चुका है। जो मेरे साथ में गई थी फिज़िकल के लिए, सिर्फ मैं अकेली हूँ जो वहाँ से वापस होके आई हूँ। तो इसलिए यही कहना चाहूँगी कि फिज़िकल के लिए अगर पुलिस की तैयारी जो भी कर रहा है तो दोनों एग्ज़ाम पर ध्यान दें, क्योंकि वहाँ थोड़ी सी भी मिस्टेक के लिए बाहर कर देते हैं। अपन इतना एग्ज़ाम निकाल के जाते हैं, इतनी मेहनत करके जाते हैं, थोड़ी भी गलती कर देंगे ना तो वो बाहर कर देते हैं। बस यही कहना चाहती हूँ। अच्छा, लंबी कूद की तुम बता रहे, पहले तुमने दौड़ निकाल ली थी? हाँ सर। सबसे पहले दौड़ हुई थी? हाँ। क्या क्या होता है इसमें? दौड़ होता सबसे है? पहले दौड़ हुई थी, फिर लंबी कूद, फिर हाई जंप हुई थी मेरी। मतलब हाई जंप तो नहीं कर पाई, लेकिन तैयारी अच्छी थी उसकी, मौका नहीं मिला। अच्छा, लॉन्ग जंप आप करने में प्रॉब्लम? हाँ। अच्छा, लॉन्ग जंप में लोग बताते तीन चांस मिले थे मुझे, तो वैसे मैंने मेरी तैयारी नहीं थी उसकी, अच्छी कर ली थी। तो तीसरे चांस में, फर्स्ट चांस में मेरा फाउल हो गया था तो घबरा गई मैं, सेकंड में भी फाउल हो गया, तीसरे में जैसे तैसे मैंने कंप्लीट कर ली। तो वो एड़ी का इशू हो गया, एड़ी में रस्सी लग गई थी, तो मैम ने बोला कि क्वालिफाई नहीं है, डिसक्वालीफाई कर दिया गया, बाहर हो गई। और फिर उसके लिए ज़्यादा टाइम ही नहीं दिया था दिल्ली पुलिस के लिए, फिज़िकल के लिए। ठीक है, ताली बजाओ। मैंने इसलिए कहा था कि आज आप आओ, सुनो, ये चीज़ वीडियो नहीं देख सकते आप, ये आंखें, ये चेहरा, ये सब कुछ रियल है। और जितना आप देखोगे ना, लोगों से समझोगे कि अब जरा समझो, जरा रिटर्न, फिर रनिंग निकल जाना, रिटर्न निकल जाना, लंबी कूद की अच्छी तैयारी होना, लेकिन जो ऊंची कूद की अच्छी तैयारी, लेकिन लंबी कूद सेकंड नंबर पे दी, जिस कारण से देखो आप कितना, एक कदम का कितना फासला होता है। तो तैयारी यही है कि शून्य से फिर से शुरू चालू करना पड़ता है। और इसलिए मैं कहता हूं कि जब करना है तो दम से ही करना है, इसलिए आना जरूरी था। एक्चुअली प्रोग्राम का मुख्य लक्ष्य यही था कि आप सुनो इन लोगों को, और देखो आप कितने तरीके, मैं बार बार कहता हूं, एक नंबर से भी रुकोगे ना तो वापस 0 पर आना पड़ता है। जैसे सांप सीढ़ी का गेम है, जहां पर 99 पर जब मिलता है ना तो फिर से वही सांप, फिर से गोटी फेंको, फिर से सीढ़ी का इंतजार करो, फिर से बचो कि कोई सांप ना खा जाए। और ये सांप सीढ़ी का गेम है, जो 100 पर पहुंच गया बाबू, 100 पहुंच गया, नहीं तो वापस फिर यही होता है। और बराबर रखो। मैंने कुछ बच्चों को तो बोला है, मिताली भी बैठी है, मैंने कहा था कि टोटल पढ़ाई छोड़ दो, ये नहीं होना चाहिए अगेन। इसके अलावा मैं आपको और अच्छी खुशखबरी इनके बारे में दे दूं। बहुत ही शानदार नंबर जो है एमपी पुलिस में इनके आए हैं, और कोई भी परिस्थिति इनको फिजिकल एमपी पुलिस में जाने से नहीं रोक सकती। ये एक्चुअल में अधिकांश बच्चे जो बैठे हैं, या उस तरफ बैठे हैं या इस तरफ बैठे हैं, और बहुत ही शानदार नंबर हैं इनके। नंबर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, नंबर मुझे याद भी इनके कितने हैं, लेकिन ये समझ लो आप कि इतने प्यारे नंबर हैं कि कितना भी हाई कट ऑफ चली जाए एमपी पुलिस की, निशी करौसिया जो है फिजिकल एमपी पुलिस देने ज़रूर जा रही हैं। और हम सब की दुआएं होंगी, हम सब की प्रार्थना होगी कि बहुत ही शानदार दिल्ली पुलिस में भले ही जो है परिस्थिति रोक ली हो, लेकिन एमपी पुलिस में आप बिल्कुल फिजिकल पर पूरा फोकस रखें, और जो भी ज़रूरत हो, हमारे तो जितने भी अधिकांश चल रही हैं वो सारे स्टूडेंट ही हैं, तो आप कभी भी आपको ऐसा लगे तो हमारा भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा ताली बजा दो जरा निशी के लिए। साइंस में परंपरा रही है कि हर एक बच्चे को पेन मिलता है, और अब बूंदी भी मिल ही जाएगी जब आप जाने का टाइम होगा। हर एक बच्चे को आना है, ऐसा कोई बच्चा नहीं छूटेगा। जैसे जिसमें नहीं बोलते बनता वो आएगा, भारत माता की जय बोलेगा, पेन ले जाएगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं बचेगा। ये क्यों उठ के जा रही हैं?
अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, ऐसा कोई बच्चा नहीं बटेगा तो नहीं आएगा, बेहतर होगा कि आप आगे आगे आए। अच्छा, आपको एक खुशी की बात और बता दे रहा हूं, नीत आठिया ने पिछले 15 अगस्त को गाया था गौरा सांची बता, जिसका मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था, वो 50,000 से भी ज्यादा व्यूअरशिप पहुंच गई, ताली बजाओ जरा। और गौरा सांची बता